नंद बाबा से मिले भगवान, बोले आगे कन्हैया, बोले हाँ बाबा आगे चलें, बोले चलो। चल पड़े महाराज, और मथुरा की सीमा को जैसे ही पार किया ना, तो अभी तो बहुत दिन शेष था, है ना, सुबह चल पड़े थे तो दिन बहुत है, और यहाँ गोकुल से मथुरा को आने के लिए मात्र 1-1.5 घंटा लगता होगा उस समय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले बाबा हमने कभी मथुरा नहीं देखी, हमने कभी मथुरा शहर नहीं देखा है, अभी समय है घूम ले थोड़ा। नंद बाबा कहते हैं घूम तो लो, पर ये गोकुल वृंदावन नहीं है, ये शहर है। साथ में छोटे छोटे ग्वाल बाल कहते हैं हाँ हाँ कन्हैया हम घूमेंगे। तो भगवान ने उन छोटे छोटे ग्वाल बालों को साथ में लिया। नंद बाबा ने कह दिया, बोले ठीक है कन्हैया, देखो यहाँ पर उत्पात कुछ नहीं करने हैं, ये कंस की राजधानी है ना, कोई शरारत नहीं करना यहाँ पर। बोले नहीं नहीं बाबा, बस मात्र हमने दर्शन करने हैं। और चल पड़े दर्शन करने के लिए। अब राज मार्ग से जा रहे हैं तो महाराज मथुरा की वो नर नारियां अटारियों पर चढ़ करके दर्शन दे रहे हैं, दर्शन देख रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और महाराज सब लाभान्वित हो रहे हैं। ये है, अरे पूतना को मारने वालों आ गया, शक्टासुर को मारने वालों आ गया, यही है तृणाव्रत को मारने वाला। दर्शन देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अच्छा उस समय कंस का एक धोबी कंस के वस्त्रों को धोने के लिए आ रहा था यमुना के किनारे। रास्ते में भेंट हुई, ग्वाल वालों ने धोबी के पास बढ़िया बढ़िया वस्त्र देखे, राजसी ठाठ बाट वाले वस्त्र। ग्वाल बाल कहते, बोले कि नैया देखो हम पुराने ही वस्त्रों में आ गए, हमें क्या पता था कि यहाँ मथुरा में शहर है, इतना बड़ा शहर है, देखो यहाँ लोगों ने कितने अच्छे अच्छे राजसी वस्त्र धारण कर रखे हैं, हमें पता होता तो हम भी नए वस्त्र पहन करके आते, है ना, इसलिए हमारा भी मन करता है कि सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते। कन्हैया कहते, बोले अभी मामा से पूछ लेते हैं, धोबी मामा क्या ये वस्त्र हमें मिल जाएंगे? अब धोबी ने देखा कि ऐसा बालक पहले कभी नहीं देखा, कौन है, कहां से आया है, तब परिचय दिया भगवान ने। बोले मेरा नाम कृष्ण है, ये मेरे बड़े भाई बलदाऊ भैया है। बोले अच्छा तेरा नाम कृष्ण है, तूने ही पूतना को मारा? बोले हाँ। बोले बड़े आए राजसी वस्त्रों वाले, हाँ तुमने तो बेजड़ की रोटी खाई, पोखर का पानी पिया, ग्वालिये कहीं के, जंगली कहीं के, गालियां देने लगा महाराज। इधर छोटे से ग्वाल बाल ने भगवान की उंगली पकड़ी थी, है ना, अंगूठी पकड़ी थी। बोले जोर से दबाई, बोले कन्हैया इसे भी दिखा दो पूतना मारो हाथ। अब जैसी जोर से दबाई, भगवान कहते, बोले आपकी मनोकामना तो मैं पूर्ण करता ही हूं। एक चटाक धोबी के गर्दन पर लगाई और महाराज वो सिर जो है धड़ से अलग हो गया। जो बाकी धोबी थे दौड़े दौड़े गए, महाराज पूतना को मारने वाला आ गया, शक्टासुर को मारने वाला आ गया, तृणाव्रत को मारने वाला आ गया, भयभीत होकर के कंस की ओर जा रहे हैं। भगवान ने कहा उठाओ वस्त्र। सबने वस्त्र उठाए अपने अपने इच्छा अनुसार, लेकिन वस्त्र बड़े बड़े थे महाराज। तो एक दर्जी मामा है, वहां पर दर्जी के पास भगवान गए, छोटे छोटे वस्त्र कराए, सभी ग्वाल वालों को पहना दिए। बोले कि नहीं अब माला मिल जाती एक बढ़िया सी। बोले चलो माली मामा के पास चलते हैं। तो कंस के माली के यहाँ पर आए, जो भगवान का बड़ा अच्छा भक्त था। तो माली मामा ने इनको गले में एक एक माला डाल दी महाराज, सुंदर सुंदर पुष्पों की माला डाल दी। बोले कि नहीं अब चंदन लग जाता माथे पे तो और भी आनंद आ जाता। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। छोटे छोटे ग्वाल बाल कह रहे हैं, अगर चंदन माथे पे लग जाता तो आनंद आ जाता। बोले चलो ये भी व्यवस्था करते हैं। उतने में महाराज कंस की एक दासी है, सैरंध्री गुब्जा, सैरंध्री गुब्जा है, जो भगवान कंस को चंदन लगाने का काम करती थी। वैसे तो मन में भगवान का भजन करती रहती थी, लेकिन इसका जो शरीर था ना वो 3 जगह से टेढ़ा था, देखने को भी बहुत सुंदर नहीं थी, है ना। तो ये कहां से जाती थी चंदन लगाने के लिए? राजमार्ग से जाया करती थी,
कभी कभी राजमार्ग से जाती है, कभी कभी गुप्त मार्ग से जाती है। गुप्त मार्ग से इसलिए जाती है क्योंकि देखने को सुंदर नहीं थी। जो मथुरा के कुछ दुष्ट लोग थे वो इसको देख करके इसका परिहास उड़ाते थे, इसका उपहास उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। तो ये छुपते छुपाते हुए जाती थी। भगवान ने देखा कि ये गुप्त मार्ग से जा रही है। आगे भगवान आकर के खड़े हो गए, दोनों बाजू फैला करके रास्ता रोक दिया। जैसे देखा इस सैरंध्री कुब्जा ने कि मेरा रास्ता कोई रोक रहा है, इसने समझा अब फिर मेरे साथ ये उपहास करने वाला है। कौन है, मुझे रास्ता दे दीजिए। तब भगवान ने इसे बुलाया, सुंदरी। जैसे सुंदरी कहा, इसकी आंखें भर गई। अरे इतना बड़ा उपहास कर रहा है मेरा, इतना बड़ा उपहास तो आज तक मेरा किसी ने नहीं किया। तुझे मैं कहां से सुंदर दिखाई देती हूँ। आवेश में आ गई। अरे 3 जगह से तो मेरा टेढ़ा शरीर है, काला कलूटा मेरा शरीर, और तू मुझे सुंदरी कहता है। कौन है तू? फिर भगवान ने कहा, बोले सुंदरी। जब 2 बार कहा तब और क्रोध आ गया। जब तीसरी बार कहा ना, बोले सुंदरी देख मुझे। जैसे ही कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप नष्ट हो गए, आंखें भर गई। बोले कौन है तू? तेरा परिचय मैं नहीं जानती, कहां से आया है? भगवान ने कहा, मैं कृष्ण हूं देवी। लाओ हमारे माथे पर चंदन लगा दो। सैरंध्री कुब्जा बड़ी प्रसन्न हो गई भगवान कृष्ण का नाम सुनते ही। भगवान के माथे पर चंदन लगाया और महाराज कृष्ण बलराम भैया के माथे पर चंदन लगाया, गोप ग्वालों के माथे पर चंदन लगाया। अब भगवान कहते हैं, बोले देखो देवी, मैंने तुम्हें सुंदरी कहा और तुम क्रोधित हो गई, रोने लग गई। बोले तो फिर मुझे क्रोध तो आएगा महाराज। आपने मुझे सुंदर किस दृष्टि से कहा, सुंदरी किस दृष्टि से कहा? मुझे तो यहाँ सब लोग कुब्जा कुब्जा त्रिवक्रा कह करके बुलाते हैं, मेरा सब उपहास उड़ाते हैं। भगवान कहते हैं, सैरंध्री मुझे तन की सुंदरता अच्छी नहीं लगती, मुझे मन की सुंदरता अच्छी लगती है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। मैंने तेरे तन को देख करके तुझे सुंदरी नहीं कहा, मैंने तो तेरे मन को देख करके तुम्हें सुंदरी बोला है। और तुझे तन की सुंदरता चाहिए, अभी तुम्हें सुंदर बनाए देता हूं। भगवान ने अपने पांव का अंगूठा जो है सैरंध्री कुब्जा के पांव के अंगूठे पर धरा और चिबुक को 3 अंगुलियों का सहारा लगाया। और महाराज जैसे ही 3 झटके दिए, सैरंध्री कुब्जा तो ऐसे बन गई मानो दूसरी साक्षात लक्ष्मी माता धरती पर उतर गई हो। बोलिए जगदम्बा भवानी की जय, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। मानो लक्ष्मी मैया धरती पर आ गई हो, इतनी सुंदर। अब तो कुब्जा अपने शरीर को देखने लगी। बोले ये मैं ही हूं? बोले हाँ देवी, तुझे तन की सुंदरता चाहिए थी, सो लो, आपने हमारे माथे पर चंदन लगाया, हमारे मस्तक को ठंडा कर दिया, तो अब हमने आपको इसके बदले में आपको तन की सुंदरता दे दी। बोले प्रभु ये सुंदरता आपने दी है, आपको ही समर्पित है, आपको ही समर्पित है ये सुंदरता। भगवान ने कहा, बोले कुब्जा सैरंध्री, अभी मुझे बहुत कार्य करने हैं। जब मैं अपने सारे कार्यों से निवृत्त हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊंगा। इसने आग्रह किया कि हमारे घर चलो प्रभु, लेकिन भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी मुझे बहुत काम है। अच्छा, भगवान यहां से निकले, अब पहुंच गए जहां पर कंस ने वो धनुष रखा था। कौन धनुष? वो शिव धनुष जो परशुराम ने कंस को दिया था, वहां पर पहुंचे। यहाँ पर पहरेदार रखे थे कंस ने धनुष की रखवाली को। भगवान ने जैसे भगवान शंकर का धनुष देखा, पहले तो भगवान के शंकर के चरणों में नमन किया, प्रणाम किया। फिर उन कंस के सैनिकों से कहने लगे, प्रभु क्या? बोले महाराज हम इस धनुष को उठा लें? ये हंसने लगे, बोले अभी दूध के दांत तेरे पूरे आए नहीं है ना, तू इस धनुष को उठाएगा? कंस भी बड़ी हिम्मत करके जो इस धनुष को हिला पाता है, ये तुमसे टूटने वाला नहीं। भगवान कहते हैं, बोले कोशिश तो कर सकता हूं मामा जी। ये हंसते मुस्कुराते हुए
व्यंग्यात्मक शब्दों से कहते हैं, बोले उठा लीजिए। और भगवान ज्यों धनुष के पास गए, जैसे ही धनुष को स्पर्श किया, एकदम से भोले बाबा की समाधि टूटी और भगवान ने प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण बाबा से कहते हैं, प्रभु अब ये धनुष टूट जाएगा, क्षमा करना। बोले ये इसीलिए तो दिया है, चिंता मत करो प्रभु, आप अपना काम करिए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा को चढ़ाया और धनुष के 2 टुकड़े हो गए। जोर की आवाज हुई। कंस अपने राज सिंहासन पर बैठा था, धड़ाम से धरती पर गिरा। अरे ये धनुष किसने तोड़ दिया? बोले पूतना को मारने वाला जो कृष्ण है, उसने धनुष को तोड़ दिया। अब तो कंस की नींद उड़ गई महाराज। कंस को विश्वास हो गया कि अब मेरा काल आ गया है। बस इतना काम करके भगवान विश्राम गृह में चले गए। शाम हो गई उतने में। दूसरे दिन जो है कंस ने बड़ी तैयारियां की। कुबलेया पीड़ हाथी को शराब मदिरा पिलाई गई, ताकि ये मदमस्त होगा तो इन दोनों बालकों को मृत्यु के घाट उतार देगा। तो महाराज महावत के साथ इस कुबलेया पीड़ हाथी को जो है मुख्य द्वार पर नियुक्त कर दिया। जैसे ही भगवान वहां से विश्राम गृह से रणभूमि की ओर आ रहे हैं, तो कुबलेया पीड़ हाथी ने महाराज यहां पर आक्रमण किया भगवान के ऊपर। झपट पड़ा ये हाथी, मदमस्त है, मदिरा से धुत है, शराब से धुत ये हाथी। जैसे ही भगवान के ऊपर झपटा, बलदाऊ भैया ने हाथी को सूंड से ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमाया महाराज कि आधे आसमान में जाकर के फिर धड़ाम से धरती पर गिरा और हाथी के दोनों दांत तोड़ दिए। एक दांत एक ने अपने कंधे पर उठा दिया, एक दांत एक ने अपने कंधे पर उठाया। चल पड़े कंस की ओर। जैसे ही उस रणभूमि में प्रवेश किया, कंस ने सबसे ऊपर अपना सिंहासन लगाया है। चाणुर, मुष्टिक, शल, तोशल, कूट आदि बड़े बड़े पहलवान यहां पर तैयार है, कुश्ती के लिए तैयार है। जैसे कंस ने देखा कि ये आया कृष्ण, तो महाराज कृष्ण में आज कंस को कौन दिखा? यमराज। जो जिस भाव से भगवान को देख रहा था, भगवान में वही दर्शन हो रहे थे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और महाराज भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं, जो जिस भाव से देख रहा है। अब जो है कंस एकदम से अपने पहलवानों से कहता है, चाणूर और मुष्टिक से, मारो इनको, मारो। जैसे ही ये दोनों भगवान श्री कृष्ण के ऊपर झपट पड़े, तो बलदाऊ भैया ने चाणूर को संभाल लिया, कृष्ण भगवान ने मुष्टिक को संभाल लिया। द्वंद्व युद्ध होने लगा महाराज। लेकिन अंत तो गत्वा भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर और मुष्टिक को मृत्यु के घाट उतार दिया। कृष्ण भगवान ने चाणूर को मृत्यु के घाट उतारा और बलदाऊ भैया ने मुष्टिक को मृत्यु के घाट उतार दिया। बोलिए कृष्ण बलदाऊ भैया की। इसी तरह से शल और तोष को ठिकाने लगाया, कूट को ठिकाने लगाया। अब छोटे छोटे पहलवान सोचने लगे कि जब इतने बड़े बड़े पहलवान मारे गए तो हम किस खेत की मूली है, भागो भैया भागो। सब भाग गए। अब भगवान श्री कृष्ण सीधे कंस के राज सिंहासन पर झपटे और महाराज कंस को बालों से पकड़ करके ले आ रहे हैं रणभूमि में। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे छाती पर प्रहार किया कंस के कि कंस का रक्त वमन होते हुए प्राणांत हो गया और कंस को भगवान ने मुक्ति दे दी। बोलिए कृष्ण बलदाऊ भैया की जय। कंस का भी उद्धार हो गया। देखो इतना बड़ा राक्षस मारा गया, तालियां किसी ने नहीं बजाई है। वहां भी नहीं बजाई। क्यों नहीं बजाई? बोले इसीलिए नहीं बजाई क्योंकि सब डर रहे थे कि ऐसा ना हो ये जिंदा हो, है ना। ये नाटक भी अच्छा कर लेता था ना कंस, तो कहीं गलती से ये जीवित रहा, जीवित हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तब भगवान ने दूसरी बार मुष्टिक का प्रहार छाती पर किया तो कंस का शरीर हिला तक नहीं, है ना। तब जो है सभी सभा को लगा
कि कंस तो अब मारा गया। तब सबने तालियां बजाई, बोली गोविंद भगवान। और भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगने लगे। यहाँ पर कंस के 7 भाई और थे, उनको भी भगवान ने ठिकाने लगाया। अस्थि और प्राप्ति जो है अब रोने लगी। भगवान ने इनको आश्वासन दिया। इधर जो है सारी सभा में अब तो बोलिए कृष्ण बलदाऊ भैया की, कंस मर्दन भगवान की जयकारे लगने लगे। अब ये जो जयकारे हैं ना, ये जयकारे वसुदेव और देवकी मैया के कानों तक पहुंच गए। कारागृह में कंस ने बंद करके रखा था। ज्यों वसुदेव ने जयकार सुनी, देवी ऐसा लगता है जैसे हमारे कन्हैया के जयकारे लग रहे हैं। देवकी मैया भी सुनने लगी, हाँ महाराज, लगता है हमारे पुत्र कृष्ण ने कंस का उद्धार कर दिया। बड़े प्रसन्न हो गए वसुदेव और देवकी मैया भी, लेकिन है कारागृह में। और अब भगवान यहां से सीधे गए। पहले तो अपने नाना जी को मुक्त किया, उग्रसेन को। कंस ने बंदी बना दिया था उग्रसेन को अपने राजा बनने के चक्कर में, है ना। आपने कथा में श्रवण किया है। बरबस जो है राजा बना था, अपने पिता को उग्रसेन को कारागृह में बंद करके रखा था। देखिए भगवान की उदारता, भगवान की दयालुता। सबसे पहले उग्रसेन की वहां गए, उग्रसेन को वहां से मुक्त किया, नाना जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर नाना जी से प्रार्थना की, हे नाना जी, आप ही राजा है मथुरा के, हमें अनुमति दीजिए। मेरे माता और पिता जो है कंस ने कारागृह में बंद करके रखे हैं, क्या मैं उन्हें छुड़ा सकता हूं, उन्हें ले आ सकता हूं? उग्रसेन की आंखें भर गई, बोले बेटा ये सब कुछ आपका ही तो है, आपने ही तो ये मथुरा को जीता है, राजा तो आप है, मैं तो। लेकिन ये भगवान की उदारता है भाई, भगवान की मर्यादा है। जो जिसका है वो उसका ही है ना। देखो राम जी ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की ना, राम जी ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, लेकिन राज्य किसको दे दिया? विभीषण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा पर विजय प्राप्त की, लेकिन राजा किसको बनाया? उग्रसेन को बनाया। ये मेरे भारतवर्ष का, ये मेरे भारतवर्ष का सामर्थ्य है, ये मेरे भारतवर्ष की मर्यादा है। हमारा भारतवर्ष हथियाता नहीं है, दूसरों को देना जानता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और महाराज इस तरह से अब भगवान देवकी और वसुदेव के पास गए। जैसे ही देवकी माता ने भगवान श्री कृष्ण को देखा ना, कथा में ध्यान रखें, यहां पर बड़ा करुणामयी दृश्य है ना। जब माता देवकी ने कृष्ण को देखा पहली बार, तो माता देवकी देखती ही रह गई और सीधी दृष्टि गई यशोदा माता के ऊपर। देवकी माता कहती है, यशोदा तुम धन्य हो, मेरा ये 1 घंटे का बालक था जब ये यहां से चला गया था, लेकिन तुमने कितने लाड़ प्यार से पाला है मेरे कन्हैया को। आज 11 वर्ष 55 दिन का कन्हैया ऐसा लगता है जैसे 18 वर्ष का नवयुवक बालक है। तुम धन्य हो यशोदा, तुम धन्य हो, कितने प्यार से पाला है तुमने मेरे लाला को। देवकी माता ने कृष्ण को अपने गले से लगाया, बलदाऊ भैया को अपने गले से लगाया, वसुदेव ने कृष्ण भगवान को अपने गले से लगाया, बलदाऊ भैया को गले से लगाया। आज ममता से भर गए, वात्सल्य प्रेम उड़ेल रहे हैं भगवान के ऊपर। वसुदेव और देवकी को मुक्त कर दिया। अब साथ में नंद बाबा भी है, और महाराज नंद बाबा ने अब कृष्ण से कहा, भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया देखो अब आपने अपना कार्य तो कर दिया, अब चलो वृंदावन।
अब जो है भगवान ने यहां पर दो टुक शब्दों में कह दिया, बाबा मैं वृंदावन आने का प्रयास करूंगा। नंद बाबा भयभीत हो गए। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया मैं तो अपने आप को संभाल लूंगा, लेकिन यशोदा मर जाएगी, यशोदा नहीं जी पाएगी, इसलिए ऐसा मत करो, चल पड़ो। भगवान कहते हैं बाबा मेरी विवशता है, मैं नहीं जा सकता, अभी मुझे बहुत कार्य करने हैं, अभी जरासंध आदि पापियों का संहार मुझे करना है। और भगवान उदास मन होकर के यहां से चल पड़े। नंद बाबा उदास मन होकर के यहां से चल पड़े। और आज वृंदावन जो है महाराज क्या बन गया, भगवान के बिना ऐसा है जैसे बिना आत्मा के शरीर होता है। सभी शांत है, वृंदावन के जो वृक्ष है वो भी शांत है, जो मोर है, पक्षी है, कोयल, पपीहा, जो भी वृंदावन में जीव जंतु है आज सब भगवान के विरह में मानो रो रहे हैं। गोप ग्वालों का तो क्या कहें, नंद यशोदा माता का तो क्या कहें। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान अब मथुरा में रह रहे हैं महाराज, छूट गया वृंदावन, मथुरा में है अब। अच्छा, मथुरा में भगवान का सबसे पहले तो मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर जो है गर्गाचार्य जी ने भगवान को शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम पर भेजा। भगवान ने वहां पर 64 विद्याओं को 64 दिनों में सीख लिया और अपने पूज्य गुरुदेव जी को खोया हुआ दक्षिणा के रूप में लौटा दिया और वापस मथुरा आ गए। अब जब से मथुरा आए हैं ना पढ़ करके, तब से बड़े उदास रहते हैं। हाँ, गुरुकुल में ही भगवान श्री कृष्ण की भेंट सुदामा से भी हुई, जो बचपन का मित्र है भगवान का। उज्जैन में, अवंतिकापुरी में, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो महाराज अब भगवान जब से पढ़ करके आए हैं, गुरुकुल से लौटे हैं ना, तब से बड़े उदास रहते हैं, किसी से बात भी नहीं करते। अच्छा, देवकी माता ने आज मन में विचार किया कि मैं जब से अपने पुत्र को देखा है ये उदास ही रहता है। तो माता देवकी मन में विचार कर रही है, देखो ये 1 वर्ष का था जब गोकुल चला गया, अब यहाँ आया तो फिर यहाँ आकर के पढ़ने के लिए ये वहां उस संदीपनी मुनि के आश्रम पर चला गया। अब मुझे ये अवसर मिला है सेवा का, क्यों ना मैं अपने लाला के लिए आज सुंदर सुंदर भोजन बनाऊं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो महाराज आज बढ़िया भोजन बनाया। देवकी माता को पता है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, तो यशोदा माता की तरह देवकी माता ने भी आज थाल भरा, भोग का थाल, जिसमें माखन है, मिश्री है, दही है। ज्यों उस थाली को लेकर के भगवान के पास गई, भगवान को माता यशोदा दिखाई दी, हिलकियों से रोने लगे, रोते ही चले जा रहे हैं, रोते ही चले जा रहे हैं। देवकी माता ने बार बार पूछा, कृष्ण बेटा यहां पर आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, क्यों रो रहे हो बेटा? लेकिन कुछ नहीं बता रहे, बस मूक है, मौन है, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। देवकी मैया तो भयभीत हो गई, अरे इतना क्यों रो रहा है ये बालक? दौड़ी दौड़ी गई, आंखों में आंसू लेकर के वसुदेव के पास जाकर के कहती है, रोती है, महाराज मैं कैसी अभागिन मां हूं,
पहली बार आज भोजन लेकर के अपने कन्हैया को गई तो ये रोता ही रहता है। पूछो तो सही क्या बात है, कहीं यहाँ आपत्ति तो नहीं है मथुरा में, क्यों रो रहा है? वसुदेव गए, वसुदेव जी ने पूछा तो नंद बाबा दिखाई दिए, अब और हिलकियों से रोने लगे। अंत तो गत्वा वसुदेव ने देखा कि इसे निश्चित ही ये वृंदावन की याद में रो रहा है, तो उद्धव को भेजा। उद्धव तुम ज्ञानी हो, तुम महाज्ञानी हो, तुम जाओ समझाओ लाला को जाकर के। तब उद्धव जी गए। जब उद्धव गया तो भगवान उद्धव को अपना सखा मानते हैं, भाई भी मानते हैं, और उद्धव जी भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव का हाथ अपने हाथ में धरा। उद्धव ने पूछा, प्रभु क्या बात है कन्हैया, क्यों रो रहे हो आप? मैं देख रहा हूं जब से आप यहाँ आए हैं तब से आप उदास हैं, रोते ही रहते हैं। अब भगवान कहते हैं, उधो उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उधो मुझसे ब्रज नहीं भूला जा रहा है, मुझसे वृंदावन नहीं छूट रहा है। देखो उद्धव, मेरी माता इस समय बहुत दुखी है, कष्ट में है। मैंने माता से झूठ बोला है, माता यशोदा से ये कहा है कि परसों आ जाऊंगा, लेकिन वर्षों बीत गए हैं उद्धव। मैं चाहता हूं कि आप वहां पर जाओ, देखो ब्रजमंडल की दशा कैसे है वहां पर सब लोग। उद्धव के मन में थोड़ा ज्ञान का अभिमान था, और उसी अभिमान को भगवान लेना चाहते थे, क्योंकि भगवान अपने प्रिय का मान नहीं रखते, मिटा देते हैं उस मान को। जो जैसा भी मान करता है, अपने भक्त कोई भी मान करता है तो उसे मिटाते हैं, जैसे कैसे कोई ना कोई लीला करते हैं। उद्धव ने कहा, बोले प्रभु मैं वृंदावन जाऊं, लेकिन वो मेरी भाषा को क्या समझोगे? मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं। जब मैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या की बातें करूंगा तो उन्हें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। भगवान मन में कहते हैं, ओहो उद्धव, इतना अभिमान, एक बार जाओ तो सही ब्रजमंडल में, दर्शन तो करके आओ। उद्धव जी कहते हैं, ठीक है कन्हैया, अगर आप कहते हैं ना तो जाता हूं। हाँ उद्धव जाओ, मेरा रथ ले जाओ, नहीं तो वो वृंदावन की जो गोपियां हैं, जो ग्वाल है ना, वो मुझे छोड़ करके किसी का दर्शन भी नहीं करते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आज अपना पीतांबर उठाया और उद्धव के ऊपर ओढ़ दिया, ओढ़ा दिया। इस पीतांबर को साथ लेकर के जाओ, तब वो आपसे अच्छे से बात भी करेंगे, वो सब ग्वाल आपसे बात करेंगे। और हाँ उद्धव, मेरी मैया के पास जरूर जाना, बाबा के पास जरूर जाना। उद्धव जी चल पड़े, रथ पर बैठे, लेकिन जैसे ही यमुना के किनारे पहुंचे, वृंदावन की सीमा पर, गोकुल की सीमा पर, देखा कि आज भी वही नियम है गोप ग्वालों का। क्या? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और राह देखते रहते हैं, आज हमारे गोविंद आएंगे। कहा है उन्होंने कि परसों आ जाऊंगा, परसों परसों कह करके वर्षों बीत गए हैं, लेकिन गोविंद नहीं आए। गोपियां आपस में बातें कर रही है, क्या? का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी आए न माधव, का करूं सजनी आए न माधव, का करूं सजनी आए न माधव। तुझ बिन बीती मोरी कान्हा, कान्हा बिन
माधव बिन कृष्ण बिन, ओ कृष्ण बिन बीती मोरी तड़पत रतिया, आए ना माधव क्या करूं सजनी, 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 आए ना माधव। देखा कि उद्धव जी आ रहे हैं, लेकिन दूर से ऐसा लगा कि कृष्ण आ गए, क्योंकि वही रथ है, वही पीतांबर है, वही मुकुट है, और उद्धव जी की जो शकल थी, उद्धव जी का जो चेहरा था, मुखारविंद था, वो भगवान से भी मिलता था। तो छोटे छोटे ग्वाल वाल कहते हैं, देखो देखो हमारे कन्हैया आ गए, देखा हमने कहा था ना कि वो आ जाएंगे आ जाएंगे, आज आ गए। सभी जो है बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे ही पास आकर के देखा, निकट आकर के देखा, तो महाराज वो भगवान नहीं है, वो कृष्ण नहीं है, वो तो उद्धव है। फिर से उदास हो गए। उद्धव जी ने सबके कुशल क्षेम पूछे, सबसे बात की, देखा सब रो रहे हैं। उद्धव जी अपनी ओर से आश्वासन दे रहे हैं, अरे गोपियों, अरे ग्वालों, देखो ये संसार जो है ये मोह से भरा हुआ है, इतना रोना ठीक नहीं है। हाँ, मैं माता यशोदा और नंद जी से मिलना चाहता हूं, आप मिला सकते हैं? इतने में एक गोप कहता है, बोले उद्धव, नंद और यशोदा के घर का रास्ता बताने की हमारे को आवश्यकता नहीं है। ये जो नाला बह रहा है ना, पानी का नाला, ये जो पनारा बह रहा है, ये नंद बाबा की आंखों का पानी है, यशोदा मैया के अश्रुओं का पानी है। ये सभी यशोदा मैया के घर में जितनी भी गौएं हैं, बछड़े हैं, उनकी आंखों का जल है ये। चला जा, जहां पर ये नाला समाप्त हो जाएगा, वहीं पर तुझे नंद बाबा और यशोदा का घर मिलेगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उद्धव जी चल पड़े। ज्ञान की एक सीढ़ी तो खिसक गई है ना, अभिमान टूटा थोड़ा। बोले इतने दिन गए हुए हो गए, इतना प्रेम। चले गए उद्धव जी। जैसे ही नंद महल में प्रवेश किया, महाराज नंद महल में क्या देखा, एक बाबा है, एक मैया है। एक कोने में बूढ़े बाबा बैठे हैं, सिर के बाल सफेद हो चुके हैं, और एक कोने में माता यशोदा बैठी है। जिस पलने में भगवान श्री कृष्ण को सुलाया करती थी, उस पलने को हिला रही है और लोरी गा रही है। सो जा रे कृष्ण कन्हैया, तेरा पलना झुलावे तेरी मैया। आज भी उसी स्थिति में है, वही स्थिति है, उस पलने को हिला रही है, मानो भगवान कृष्ण सोए हैं। सो जा रे कृष्ण कन्हैया, तेरा पलना झुलावे तेरी मैया। गौएं भी सो गई, बछड़े भी सो गए, सो गई सारी ये गोकुल नगरिया, तेरा पलना झुलावे तेरी मैया। कितना कहे, प्रेम लीला है ही ऐसी, है ना। मन हृदय जो है गदगद होता है, हृदय निर्मल होता है इस प्रेम लीला में डूब करके। हम तो खूब अश्रु बहाते हैं, और ये जो अश्रु है ना, ये ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर से पाप निकल रहे हैं।
हृदय निर्मल हो रहा है, उस आनंद की अनुभूति होती है साहब, और होनी चाहिए। कहते हैं कि भगवान की कथा में जिसका मन भर जाए, जिसकी आंखें भर जाए, समझ लो उसे कथा से प्रेम है ना। आंखें भर जाए कथा सुन करके, रोम रोम से कथा प्रस्फुटित हो, रोम रोम से कथा निकले, तब जो है कथा का आनंद आता है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब उद्धव जी गए यशोदा माता के पास, चरणों में प्रणाम किया, लेकिन शुद्ध बुद्ध नहीं है यशोदा माता, तो बस समाधि में है और यशोदा माता पलना झुला रही है, सो जा बेटा। उतने में उद्धव ने देखा कि ये तो समाधि में है। कहा यशोदा माता के चरणों में मैं उद्धव प्रणाम करता हूं। नहीं सुना। नंद बाबा ने कहा उद्धव, इसकी श्रवण शक्ति जो है वो कम हो गई है, कानों में सुनने की क्षमता कम हो गई है, बूढ़ी हो गई है यशोदा, जोर से बोलो। ज्यों उद्धव ने यशोदा माता के चरणों में प्रणाम किया, एकदम से यशोदा मैया कहती, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? मेरा लाला सोया है, मेरा कन्हैया सोया है, तुम्हें पता नहीं चलता? अभी मैंने माखन खिला करके इसको सुलाया है। चुप हो जाओ, मेरे कन्हैया को सोने दो, नहीं तो फिर ये बाद में तंग करेगा, फिर ये मटकियां फोड़ता है, माखन खाता है। उद्धव जी के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी भी खिसक गई। आज उद्धव जी का ज्ञान की गोदड़ी जो है महाराज, वो तो वैसे ही रह गई। उद्धव जी की आंखों से आंसू चल पड़े और धड़ाम से यशोदा माता के चरणों में गिरे। मां, ऐसे ज्ञानी तो तुम्हारे चरणों में बली बली जाते हैं। ऐसे हजारों करोड़ों ज्ञानी जो है तुम्हारे चरणों की धूली को अपने माथे से लगाते हैं। तुम धन्य हो। कृष्ण को गए हुए वर्षों बीत चुके हैं और आज भी आप उसी स्थिति में हैं। तुम धन्य हो माते, तुम धन्य हो। तब यशोदा मैया को होश आया, अरे उद्धव देखो ना मैं कितनी पागल हूं, मुझे तो यही लगता है कि मेरा कन्हैया यहीं पर है, मेरा कन्हैया यहीं कहीं है, वो ठीक तो है ना? बोले मैया वो भी ऐसे ही रोता है जैसे आप रोते हैं। कुशल क्षेम पूछा, नंद बाबा का कुशल क्षेम पूछा। बस इतना दृश्य देख करके उद्धव जो है अब प्रेम रंग में रंगने लगे और जो है अब गोपियों से मिलन हुआ, राधा से मिलन हुआ। तो जब राधा और गोपियों की स्थिति देखी ना, तो फिर उद्धव का सारा ज्ञान जो है प्रेम के आगे फीका पड़ गया। उधो सुधो रह गयो, उधो सुधो रह गयो, सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजावे डुमडुमी और प्रेम बजावे ढोल। उद्धव की मति बिसर गई महाराज और खो गए उस प्रेम लीला में। उद्धव के ऊपर आज ऐसा रंग प्रेम का चढ़ा कि जो उद्धव मात्र एक दिन के लिए आए थे, आज वो उद्धव को आए हुए वृंदावन में 6 महीने बीत गए, खो गए प्रेम गलियों में। हा? प्रेम की भाषा बोलने लगे, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। रंग गया रंग, भक्ति का रंग चढ़ गया महाराज, है ना? अच्छा, जो बहुत उच्च कोटि का ज्ञानी होता है ना, वहां थोड़ी भक्ति का अभाव रहता है। आनंद तो तब आ जाता है जब इस ज्ञान के ऊपर भक्ति का रंग चढ़ता है, प्रेम का रंग चढ़ता है। विशुद्ध ज्ञान भी दूसरों को तंग करता है। विशुद्ध ज्ञान जो है सूर्य की किरणों की तरह होता है, ज्येष्ठ महीने की सूर्य की किरणों के समान तपाता है दूसरों को। अरे ऐसे कैसे कर दिया? हा? जो ज्ञान होता है, कठोर होते हैं ज्ञानी लोग, मोह नहीं करते किसी से, प्रेम नहीं करते, है ना? लेकिन जब तक ज्ञान पर भक्ति का रंग ना चढ़े ना, तब तक बात नहीं बनती। भगवान ने उद्धव के ऊपर
भक्ति का ही रंग चढ़ाना चाहा, इसीलिए उद्धव को भेजा वृंदावन में। और आज भक्ति का रंग चढ़ गया। उद्धव रोते बिलखते हुए भगवान के पास पहुंचे, भगवान से कहने लगे, प्रभु तुम बहुत निष्ठुर हो, आपने वृंदावन के लोगों को, वृंदावन के उन गोप ग्वालों को, गोपियों को इस दशा में छोड़ा है, तुम बहुत निष्ठुर हो कन्हैया। भगवान कहते हैं, बोले उद्धव यही लीला तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, देखना चाहते हो मेरा परिकर? बोले दिखाइए प्रभु। बोले आंखें बंद करो। तो देखा कि वहीं पर बगल में राधा रानी है, वो सभी गोपियां हैं, वो सभी ग्वाल है, सभी बछड़े हैं, सभी गौएं हैं। भगवान ने कहा, उद्धव मैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी इधर उधर नहीं जाता, ये तो मेरी लीला है, मेरा परिकर तो मेरे साथ ही रहता है। बोलिए गोविंद भगवान। उद्धव के ऊपर भक्ति का रंग भगवान ने इस लीला के माध्यम से चढ़ाया। इसके बाद जो है भगवान कृष्ण के मथुरा में अब जरासंध ने आक्रमण किया। महाराज जरासंध कौन है? ये कंस का ससुर लगता था रिश्ते में। तो जरासंध की दो पुत्रियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति जरासंध के पास जाकर के रोने लगी, बोले तुम कैसे पिता हो, हमारे पति को उस कृष्ण ने मृत्यु के घाट उतार दिया और आप वैसे ही बैठे हुए हो। तब जो है जरासंध के मन में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित हुई और जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण की मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया महाराज, जिसमें 17 बार तो भगवान जीत गए, 18वीं बार भगवान को हारना पड़ा। क्यों? बोले जरासंध जितनी बार भी सेना लेकर के आता था ना, उतनी बार जो है भगवान सेना को मार गिराते थे और जरासंध को जीवित छोड़ देते थे। क्यों? ताकि ये अलग अलग देशों के जो अत्याचारी राजा है ना, यही सबको इकट्ठा करके लाया करें और सबको भगवान मारते, सबको उद्धार करते और जरासंध को छोड़ देते। इस तरह से 17 बार जरासंध ने अपने जितने भी मित्र राजा थे जरासंध के सबको लाया और भगवान ने वहीं बैठे बैठे ही मथुरा में ही सबको, सभी पापी राजाओं का उद्धार किया। 18वीं बार जो है इस जरासंध ने काल यवन के साथ भगवान के ऊपर आक्रमण किया और जरासंध ने ब्राह्मण देवताओं को अनुष्ठान में बैठाया। बोले अगर इस बार मैं युद्ध नहीं जीता तो आपको भी सूली पर चढ़ा दूंगा। ब्राह्मण देवता अब पाठ तो नहीं कर रहे, बस प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, प्रभु इस बार हार जाना, नहीं तो ये पापी हमें मार देंगे। और भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण तो मुझे बहुत प्यारे हैं, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। है ना? भगवान से, ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं प्रभु। तो महाराज जरासंध की तो नहीं सुनी, जरासंध से तो नहीं डरते भगवान, लेकिन ब्राह्मणों की सुन ली। इस बार जो है भगवान श्री कृष्ण ने बलदाऊ भैया से कह दिया, बोले बलदाऊ भैया इस बार हम युद्ध छोड़ देंगे, युद्ध से भाग जाएंगे। बोले हम और युद्ध से भागे? बलराम भैया थे ना, वो तो सैद्धांतिक थे, सिद्धांतवादी थे बलराम भैया। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम क्षत्रिय और युद्ध का मैदान छोड़े, मर जाए मिट जाए पर युद्ध का मैदान नहीं छोड़ सकते। बोले भैया देखो ब्राह्मणों को बचाना है। सारा वृतांत सुनाया। अब मनाना तो अच्छे से आता है भगवान जी को। बलदाऊ भैया कहते ठीक है कन्हैया, अगर तुम कहते हैं तो ऐसा ही करते हैं। और महाराज इस बार जो है भगवान ने सबसे पहले तो विश्वकर्मा से कहा, बोले समुद्र के बीच में एक टापू है, उस टापू में द्वारिका का निर्माण करो। द्वारिका का निर्माण कराया। मथुरा में भगवान का जितना भी परिकर था, वसुदेव, देवकी, अक्रूर आदि जितने भी भगवान के परिकर में थे, वो सब जो है द्वारिका में पहुंचा दिए भगवान ने पहले ही, युद्ध से पहले। अकेले रहे भगवान यहाँ पर। बलदाऊ भैया से कहा, बोले तुम वहां की व्यवस्था देखो, यहाँ मैं संभाल लूंगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। इधर जो है द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ, इधर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। और ज्यों मथुरा पर आक्रमण किया काल यवन के साथ, पहले तो भगवान लड़ते रहे जरासंध के साथ, लड़ते रहे। जब देखा कि ये जरासंध
काल यवन को इशारा कर रहा है मुझे मारने के लिए। तब भगवान युद्ध के क्षेत्र को छोड़ करके भागे, जा रहे हैं भगवान, भागे भागे आगे आगे नंद नंदन है और पीछे पीछे काल यवन है। आगे आगे नंद नंदन और पीछे पीछे काल यवन। जरासंध तो वहीं खड़ा रहा। इधर जो है भगवान ने प्रवर्षण पर्वत के बीच में प्रवेश किया। यहाँ एक गुफा में मुचुकुंद सूर्यवंशी राजा, इक्ष्वाकु वंशी राजा मुचुकुंद जो है विश्राम कर रहे थे। यहीं पर भगवान प्रवेश कर गए और काल यवन आ रहा है। और इस मुचुकुंद को वरदान दिया था देवताओं ने कि जो तुम्हारी नींद को उड़ाएगा, तुम्हारी नींद से तुम्हें उठाएगा, वो तुम्हारे क्रोध के कारण भस्म हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब भगवान ने देखा कि यह अच्छा अवसर है काल यवन को मारने का, तो भगवान ने अपना पीतांबर लिया और मुचुकुंद के ऊपर उड़ा दिया। पीछे से काल यवन आया। काल यवन ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ही सोए हैं और कहने लगा, क्यों रे भगोड़े, युद्ध के क्षेत्र को छोड़ करके आता है? क्या सोचता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, मेरा कोई पीछा नहीं कर सकता? जैसे ही मुचुकुंद के ऊपर लात का प्रहार किया, एकदम से उठे और महाराज आंखों से अग्नि निकली और काल यवन स्वाहा हो गया। बोलिए गोविंद भगवान। फिर भगवान गुफा से निकले। मुचुकुंद ने देखा, अरे प्रभु आप? बोले ये मेरे पीछे पड़ा था काल यवन, मैंने सोचा आपके द्वारा ही इसका कल्याण करता हूं, सो हो गया। और भगवान ने यहीं से सीधे द्वारिका के बीच में छलांग लगाई। भगवान द्वारिका में पहुंच गए, मथुरा भी छूट गई। अब भगवान द्वारिका में रह रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। 3 धाम है भगवान के, वृंदावन धाम, मथुरा और द्वारिका। जब द्वारिका में पहुंचे भगवान, तो द्वारिका में भगवान की आयु 25 वर्ष की है। 11 वर्ष वृंदावन, 14 वर्ष मथुरा में और 25वें वर्ष में जब प्रवेश किया तो फिर द्वारिका में। द्वारिका में लगभग 100 वर्ष भगवान रहे। 125 वर्ष तक जो है भगवान धरती पर अपना श्री विग्रह लेकर के रहे हैं, ऐसा वर्णन। 100 वर्ष तक द्वारिका में रहे। अच्छा, ये द्वारिका कहाँ है? गया है कोई द्वारिका आप में से? हाँ, गए हैं। गुजरात में है। समुद्र के बीच में आज भी वो स्थान विद्यमान है जहां पर भगवान ने राज्य किया। जहां से कभी मौका लगे तो जाना चाहिए, है ना? तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण करना चाहिए, अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कभी भगवान अवसर दें तो ऐसे स्थानों पर जरूर जाओ। वृंदावन जाओ, काशी जाओ, मथुरा जाओ, द्वारिका जी में जाओ, बद्रीनाथ धाम की तरफ निकल जाओ। जब समय लगे, परिस्थिति अनुकूल हो तो जाना चाहिए। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। समझना है कहां कहां भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की। आज भी आप द्वारिका में जाएंगे तो वैसा ही वहां पर लगता है जैसे अभी भगवान यहां से निकल जाएंगे। यहां रहे होंगे भगवान इतने वर्षों तक, द्वारिका के राजा बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिकाधीश हो गए। अच्छा, यहां भगवान ने अब शादी करने का मन बनाया। 25 वर्ष की आयु में। पहले तो बलदाऊ भैया का विवाह रेवत की पुत्री रेवती से हुआ, फिर भगवान का विवाह रुक्मणी अम्बा के साथ हुआ। कैसे, ये कथा आप सुने। मात्र 10-15 मिनट में हम कथा को विराम की ओर ले जाएंगे। बोलिए गोविंद।